हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में अपन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, यानी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है अपने को गिवन में 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो तो है 24 और सिक्स्थ एंड जो 10th टर्म है उन टर्म्स का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 44। यहाँ कितना है 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे अपन A4 प्लस एट्थ टर्म को लिखेंगे A8 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम गिवन है 24। देखो बेटा, अब अपन ने पढ़ रखा है कि A4 को लिखेंगे अपन A प्लस 3D प्लस A8 को लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। अब देखो ऐड करो A प्लस A, ये हो गया 2A प्लस 3D और 7D इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 10D इज इक्वल्स टू 24। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ से आ गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। ये जो 2 है ना इसकी साइड चेंज करेंगे, ये जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24/2, यहाँ से आएगा 12, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, जो कि फर्स्ट लाइन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बनाई इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। इसको कैसे लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म को लिखेंगे A6 प्लस 10th टर्म को लिखेंगे A10 इज इक्वल्स टू 44। इसको भी अपन क्या बनाएंगे लीनियर इक्वेशन। इसको लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A ये हो गया 2A प्लस 5D और 9D यहाँ से आ गया 14D इज इक्वल्स टू 44। इनमें भी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 और 2 की साइड चेंज करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44/2। ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 22। तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ये थी इक्वेशन सेकंड। ध्यान से समझना, इन दोनों इक्वेशन जैसा कि अपन ने एक्सरसाइज जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज थी फोर्थ एक्सरसाइज उसमें अपन ने पढ़ा था, थर्ड में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें अपन ने क्या बनाई थी इक्वेशन बनाई थी। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल यूज हो गए, एक तो A और D, और इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल हैं A और D। इनको अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ देखना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आप इसको नोट करो फटाफट या इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो। मैं इसको रफ करके और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखो ये 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। देखना बेटा, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, लिखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ।
सेकंड इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, ये भी रब कर दिया। अब देखना ध्यान से, माइनस करना है ना तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। ये प्लस का 5d और माइनस का 7d, यहाँ से डिफरेंस कितने का है 2d का, और वो भी किसका माइनस का, यहाँ से आ गया माइनस का 2d इज इक्वल्स टू, यहाँ से समझो माइनस का 22 और प्लस का 12, ये आ गया माइनस का 10, तो d इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -2, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। भाई कैसे आई, क्योंकि -2 की साइड चेंज करेंगे, -2 की साइड चेंज करेंगे, ये जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब सुनो, ये जो d की वैल्यू थी इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। देखना जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन इस प्रकार थी, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 5 इंटू, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 इंटू d की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 12। भाई a प्लस 5 इंटू d की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 12। सोल्व करो इसको, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, 25 की साइड चेंज करेंगे तो 12 माइनस 25, यहाँ से समझना यहाँ 12 किसका है प्लस का और माइनस का 25, तो a इज इक्वल्स टू आ गया -13, और a इज इक्वल्स टू का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म। तो यही तो पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स। कौन सी टर्म पूछ रहा है 3, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई अपने पास a इज इक्वल्स टू -13। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट को लिखेंगे a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। ध्यान से समझना, जो मैंने लास्ट जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें समझाया था कि a1 और a दोनों क्या होती हैं फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से a1 क्या आ गया -13 प्लस d की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ से सेकंड टर्म आ गई -8, और थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस d, a2 की वैल्यू है बेटा -8 प्लस d की वैल्यू 5, यहाँ से आ गई -3। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी वो इस प्रकार आई -13, -8, -3। ये टर्म्स अपने को फाइंड करनी थी कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। दोबारा समझना इसको, क्वेश्चन अपना कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स, 4th और 8th टर्म्स का सम 24, तो इससे तो बनाएंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। कैसे बनाई थी, क्या लिखा था, a4 प्लस a8 इज इक्वल्स टू 24। a4 को अपने लिखा था a प्लस 3d इज इक्वल्स प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। फिर a और a को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से आ गया 2a प्लस 3d और प्लस 7d, इन दोनों को ऐड किया वो आ गया था 10d इज इक्वल्स टू 24। फिर 2 कॉमन लिया इसमें, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बनेगी अपनी a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट था वो कह रहा है कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। इसको भी उसी प्रकार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या बन रही थी इक्वेशन, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया। सोल्व करने पर d की वैल्यू आई 5, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद a की वैल्यू आई, a का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल्स टू आया -13। फिर अपने को फाइंड करना था नेक्स्ट 3 जो 3 टर्म्स है वो, तो फर्स्ट -13, सेकंड -8 और थर्ड क्या थी -3, और ये AP बन गई -13, -8, -3। इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नोट कर लिया होगा वो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने। देखो अब अपन करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वो देखते हैं कि सुब्बा राव
started work in 1995 and at an annual salary of ₹5,000। जो सुब्बा राव है उसने किसी भी कंपनी में वर्क करना स्टार्ट किया 1995 में। उस टाइम उसकी जो एनुअल जो सैलरी थी वो थी ₹5,000। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी उसकी 5,000। और जब अपन एपी में उसकी बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो अपना जो टर्म्स थी उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट सैलरी। और किससे डिनोट करेंगे, ए से, इज इक्वल्स टू 5,000। इस प्रकार आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है। साथ साथ जब भी आप इसका रिवीजन करो या खुद से जब सोल्व करोगे इसी प्रकार सोल्व करना है। आगे पढ़ो, आगे दे रखा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इसका मीन्स है कि ईच ईयर यानी 1 ईयर जब कंप्लीट होगा उसके बाद जो इंक्रीमेंट यानी जो बढ़ोतरी होगी जो सैलरी में वो पर ईयर हो रही है ₹200। कितना 100? 200। अब आपने एपी में पढ़ा होगा कि जब टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे भी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है पर ईयर, वो हो रही है 200। तो समझना आप, मान लिया फर्स्ट जो ईयर था उसमें उसकी सैलरी दे रखी है कितनी, 5,000। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एनुअल जो सैलरी होगी वो होगी 5,200। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी होगी, 5,400। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इसी प्रकार बढ़ती हुई जाएगी। तो ये जो 200 बढ़ रहे हैं इनको इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस डी। देखना बेटा, यहाँ से जो इंक्रीमेंट था उसको अपन ने क्या लिया है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 200। अब आगे देखना, इन विच, आगे दे रखा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में इसकी जो सैलरी है वो पहुंच जाएगी 7,000 में। अब सुनो, जो लास्ट की जो सैलरी थी बताइए वो कितनी, बताइए लास्ट सैलरी अपने को 7,000 यानी AN इज इक्वल्स टू 7,000। और फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स जिसको क्या बोलते हैं अपन इसमें टाइम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे, टाइम, या कितने टाइम में या कितने ईयर्स में। तो यहाँ से n की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो जो nth टर्म्स का जो फॉर्मूला था वो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सभी वैल्यू अपने को गिवन है, इन जो वैल्यूज को अपने क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। देखो AN, यहाँ से AN की वैल्यू है 7,000 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 5,000 प्लस n-1 और D की वैल्यू 200। यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। ये आ गया बेटा 2,000 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। ये जो 200 है इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये किस में आएगा, डिवाइड में। तो इसको डिवाइड में लेके आओ, 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू n-1। 20 से 20 कैंसिल, 20 अपॉन 2 ये आ गया 10। तो इसके इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10। तो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11th ईयर। कितने ईयर, 11th ईयर। यानी जो 11th ईयर के बाद की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी बेटा, 7,000। तो क्या पूछ रहा है अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू आ गई 11th। तो 11th ईयर क्या होगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करिए। देखो, जो लास्ट जो क्वेश्चन था वो आपने नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब अपन लास्ट, इसके बाद जो एक्सरसाइज अपनी जो 5.2 है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामकली सेव्ड ₹5 इन दी वीक ऑफ ए ईयर। एक जो रामकली है ना वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है, और एक वीक में यानी जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था उस फर्स्ट वीक में वो ₹5 क्या कर रही है, सेव कर रही है। तो क्या मानेंगे फर्स्ट वीक में, उसको मानेंगे अपन ए इज इक्वल्स टू 5।
जो सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपए 1.75, और हर वीकली जो सेविंग है ना उसको वो इंक्रीज कर रही है, कितना रुपए 1.75। इसका मतलब D इज इक्वल्स टू मानेंगे 1.75 इफ इन द nth वीक, और कितने वीक आफ्टर यानी बाद में nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम रुपए 20.75, और जो nth वीक के बाद जो सेविंग थी वो थी रुपए 20.75। तो an इज इक्वल्स टू 20.75। फाइंड n, और क्या फाइंड करना है n। अब आपने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट पढ़ ली ना, अगर आपने कंप्लीट प्रॉपर तरीके से पढ़ी है और साथ में नोट डाउन किया है ना, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको डाउट होना नहीं चाहिए। क्यों? किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है n की वैल्यू, और अपन ने nth टर्म्स वाला फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और शायद वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना जिसमें सैलरी दे रखी थी वो भी इसी प्रकार था। तो देखो an की वैल्यू 20.75 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से बेटा d की वैल्यू पुट करो, d इज इक्वल्स टू 1.75। साइड चेंज करो, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। केवल और केवल क्या किए, 5 की साइड चेंज किए। इसको जब अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या करेंगे, ये जो 1.75 है इसकी क्या करेंगे, साइड चेंज। तो साइड चेंज करेंगे तो एक डिवाइड में होगा, डिवाइड में आएगा तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका, पॉइंट्स को, यहाँ भी जो न्यूमरेटर था उसमें भी जो पॉइंट था ना वो कितने डिजिट के बाद था, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, और डिनोमिनेटर में इन दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, 5 से, समझना, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 और 5 5 जा 25, ये आ गया। 5 3 जा 15, फिर 15 के बाद ये आएगा 2 और 5 5 जा 15 25। अब इसको फिर सोल्व करो, यहाँ से आ गया 7, ये आ गया 6, और यहाँ से आ रहा है 6 लगभग, और 1 3। देखो इसका सॉल्यूशन मैं एक बार आपको साइड में करके बता रहा हूँ, पॉइंट्स का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ करके बताता हूँ, आप यहाँ तक नोट करो। इसका जो ये पॉइंट्स का सॉल्यूशन है ना, इसको मैं सेपरेट समझा रहा हूँ किस तरीके से करेंगे, माइनस बी जो भी होगा वो मैं आपको सेपरेट समझा रहा हूँ। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं इसको रफ करके और फिर सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ तक जो स्क्रीनशॉट था वो ले लिया और नोट कर लिया होगा। अब समझो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था ना वो ये समझाना चाह रहा था कि ये कैसे करेंगे। क्यों? बहुत से बच्चों को ये माइनस नहीं करना आएगा, वो किस तरीके से करेंगे देखना बेटा। 20.75 और इसमें से माइनस करना है अपने को 5, तो इस 5 को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पॉइंट मानेंगे 0 0, ये आ गया 5 7। यहाँ से समझना पॉइंट, भाई इन दोनों में से यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ क्या आएगा 5 और ये 1, तो यहाँ से आ गया 15.75। अब अपन n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.75 की क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सुनना, मैंने लास्ट टाइम भी जो समझाया था ना वो क्या समझाया था कि पॉइंट्स डबल डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी डबल डिजिट के बाद है, ये पॉइंट क्या होंगे, कैंसिल कर दिए। अब इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो रहा है, 9 टाइम, तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। साइड चेंज करेंगे तो n प्लस 1 इज इक्वल्स, नहीं 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई
10। तो इसमें जो क्वेश्चन में करना था, और ये अपना क्वेश्चन नंबर था 20, ये क्वेश्चन नंबर था अपना कौन सा 20। सुनो, यहाँ इसमें n की वैल्यू फाइंड करवा रहा था और n की वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज थी 5.2 वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा कि अपने जो चैनल का नाम लास्ट में जो नाम था, पहले जो नाम था वो था YMT क्लासेज, अपन ने चेंज करके इसको कर दिया है बोर्ड नगरी। जैसा आपने पहले सपोर्ट किया था या जैसे आपने प्यार दिखाया था कि भाई अब लास्ट जो क्लास आप ले रहे थे, लाइक्स दे रहे थे, कमेंट कर रहे थे, वैसा ही प्यार आप बनाए रखिए। साथ में जितने भी आपके जो क्लासमेट हैं या फ्रेंड्स हैं उनको भी साथ में कम से कम 2-4 फ्रेंड्स को तो आप, जो भी देख रहा है वीडियो वो जोड़ सकता है। अच्छा, ऐसे छात्रों को जोड़ना है या ऐसे स्टूडेंट्स को जोड़ना है जो पढ़ने के लिए आतुर हों, अन्यथा जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है उनसे अपना कोई वास्ता नहीं है। आपको उन्हीं बच्चों को जोड़ना है जो पढ़ने के लिए जज्बात रखते हो, और पढ़ने के लिए जज्बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप इसके साथ साथ अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें भी अपनी एक घोषणा थी कि जो स्टूडेंट अपने यहाँ से पढ़ के ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यहाँ से पढ़ के अपन डबल सब्जेक्ट अभी अपने चल रहे हैं साइंस और मैथ, यहाँ से पढ़ के अगर कोई स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर लेके आता है 10th और 12th क्लास में, तो उसको अपने यहाँ चैनल और यहाँ जो अपना ऑफिस है जहाँ अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो अपने जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। इसके लिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उसको हम अपने आप से देख लेंगे कि वो बच्चों ने क्लास कंप्लीट की या नहीं की। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है कि जो सरप्राइज गिफ्ट है वो बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा, और वो बहुत बड़ी बात होती है कि जो सरप्राइज गिफ्ट पाने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी पढ़िए और आपके साथ जो 9th और 11th क्लास में जो बच्चे हैं ना उनको बताइए कि भाई फ्री पढ़ा रहे हैं सर जी, भाई फ्री पढ़ा रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर उनका भी जो सामना है इन्हीं से होना है, NCERT की वही 10th क्लास में बुक्स रहेंगी, तो क्यों ना उनको अभी से आप तैयार करो। आपके परिवार में जो भी भाई बहन है, यानी जो 9th और 11th क्लास में है, क्योंकि 12th क्लास की भी जल्दी ही अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उनको भी जोड़िए और उनको भी ये बातें बताइए कि भाई पर डे आप अगर आधा या पौन घंटा या 1 घंटे का टाइम अगर फ़ोन चलाते हो, उस टाइम आप दोनों सब्जेक्ट की एक एक वीडियो देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगी। और जो कमेंट था लास्ट टाइम, जो पर्सनल कमेंट था या जिन्होंने कॉल भी किया था, उन्होंने ये किया था कि बस सर आपका और स्कूल वालों से कि मतलब क्या है कि आप उनसे अलग क्या करवा रहे हो। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मैं स्कूल वालों की तरह नहीं करवा रहा, मैं केवल और केवल आपको ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ। और अगर हमारी बराबरी कोई स्कूल वाला कर सके तो हर जो भी सेशन होगा या हर साल कम से कम 2-4 बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा दे, बस इतना ही हमारा उनका कंपटीशन है। बाकी उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। साथ में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।